हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लैपरबॉट डायरीज। आज हम बात करेंगे 2025 में ही रिलीज हुई फिल्म अंटिल डॉन के बारे में। ये मूवी सेम नाम के वीडियो गेम पर बेस्ड है और अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो इसकी एंडिंग से जुड़े कई सवाल पक्का आपके दिमाग में भी हैं। आज हम इसी एंडिंग को डिकोड करेंगे। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो एक टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज आ रही है। वो लोग इसे पीछे खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं बट समहाउ ये उस टनल से होते हुए बाहर निकल जाती है। पर बाहर निकलते ही एक अजीब से मास्क वाला आदमी उसे मार डालता है। यहाँ से स्टोरी फोकस करती है 5 दोस्तों पर। क्लोवर, उसका एक्स मैक्स, नीना, उसका बॉयफ्रेंड एब और मेगन। इनके बारे में अब कुछ बातें जान लेते हैं। ये पांचों जा रहे हैं क्लोवर की बहन को ढूंढने जो कुछ समय से मिसिंग है। और ये कोई और नहीं, ये वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत से उस टनल से निकलते हुए देखा था। गायब होने से ठीक पहले मेलेनी ने क्लोवर को एक वीडियो भेजा था और उस वीडियो में दिख रही दुकान के जरिए वो उसी दुकान तक पहुंच जाते हैं ताकि वहां से उन्हें मेलेनी का कुछ पता चल सके। और मेगन के पास कुछ साइकिक पावर्स है। मेगन यहाँ भी मेलेनी की एनर्जी को ट्रेस करने का ट्राई करती है बट उसका कुछ फायदा नहीं होता। क्लोवर अंदर स्टोर में मेलेनी के बारे में पता करने जाती है और वो स्टोर मैनेजर से पूछती है कि क्या वो पिछले साल भी यही था, जिसपे वो जवाब देता है कि वो पिछले कई सालों से यही है। उसके जवाब काफी अजीब और क्रीपी लग रहे थे। वो उसे बताता है कि लोग इस एरिया में तो नहीं बट आगे जाकर ग्लोर वैली नाम की एक जगह है जहाँ से काफी लोग गायब होते हैं। क्लोवर अपने दोस्तों को लेकर ग्लोर वैली के लिए निकल जाती है। रास्ते में काफी तूफान था और वो सभी पैनिक कर रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते अचानक वो एक ऐसे होटल तक पहुंच जाते हैं जहां बारिश का नामो निशान नहीं था। उस होटल के चारों तरफ बारिश थी, बस उस होटल पर नहीं। ये काफी स्ट्रेंज था और मेगन को यहाँ से अच्छी वाइब्स तो डेफिनेटली नहीं आ रही थी। यहाँ से नीना, एब और मेगन उस होटल के अंदर जाते हैं ताकि वहां से बाहर निकलने का कुछ रास्ता मिल सके, क्योंकि नेटवर्क तो वहाँ ऑब्वियसली नहीं आ रहा था। वहाँ उन सभी को कुछ अजीब सी चीजें दिखती है। नीना को दिखता है एक आर ग्लास और एब को दिखता है एक नोटिस बोर्ड जिसपे कई लोगों के मिसिंग होने के पोस्टर्स थे और उनमें से एक मेलेनी का भी था। वहीं दूसरी ओर मेगन जाती है रेस्टरूम में जहां पर वॉश बेसिन में पानी चलाने पर पानी नहीं आता। बाहर क्लोवर को लगता है जैसे उसे मेलेनी बुला रही है। वो वहां जाती है उसे ढूंढने पर उसे वहां कोई नहीं मिलता और इतने सूरज ढल जाता है। नीना उस होटल के रजिस्टर में अपने नाम की एंट्री कर देती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसने पहले भी कई लोगों के नाम की एंट्री है जिसमें एक ही नाम कई बार लिखा हुआ है और उन नामों में से एक नाम मेलेनी का भी है। और इतने मैक्स और क्लोवर भी अंदर आ जाते हैं। नीना नोटिस करती है कि वो आर क्लास अब रोटेट हो चुका है। वो उनसे पूछती है अगर उनमें से किसी ने उसे पलटा हो बट वो सब मना कर देते हैं। तभी उन्हें किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। वो सभी बाहर जागते हैं और वहाँ एक की गाड़ी नहीं थी। बाहर जाने पर उन्हें पता लगता है कि एक की गाड़ी को कोई तूफान की तरफ ले गया है और उसको चालू करके उसी में बैठा है। इन सबको लगता है कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, पर यहाँ एब को ये भी डर था कि शायद ऐसा ही कुछ मेलेनी के साथ भी हुआ होगा गायब होने से पहले। मैक्स, क्लोवर और मेगन बेसमेंट में जाते हैं फ़ोन ढूंढने और वहाँ उन्हें एक फ़ोन मिल भी जाता है बट उससे वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। वहाँ एक ट्रांसमीटर भी था, उसमें सिग्नल था, फ्रीक्वेंसी थी, पर ये किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। वहाँ मैक्स एक चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ बेसमेंट में भी कमरों में खिड़कियाँ थी, जो कि काफ़ी वियर्ड बात। ऊपर एब और नीना गाड़ी पर नज़र रख रहे थे, तभी उन्हें कोई आवाज़ आती है और एब उसे चेक करने के लिए जाता है। काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आता तो नीना उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो उस कमरे में घुसती है तो वो उसी अजीब से क्रीपी मास्क वाले आदमी को देखती है जिसको हम भी पहली बार नज़दीक से देख पाते हैं। उसका फेस काफ़ी डिसफिगर्ड था। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, एबी का ए और बी उसके सामने गिर जाता है और वो किलर नीना को भी मार डालता है। नीना की आवाज़ सुन के मैक्स ऊपर चेक करने आता है और जैसे ही वो एक आदमी को हाथ में एक्स लिए देखता है, वो वापस जाकर मेगन और क्लोवर को छुपने के लिए कहता है। वो किलर नीचे आके मैक्स की आंख में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। फिर बारी आती है मेगन की, जो अलमारी में छुपी थी। वो अलमारी बिना खोले ही मेगन को बाहर निकालता है और तकिए की तरह उसे दीवार पर पटक कर नीचे गिरा देता है। उसका सर फर्श पर मार मार कर वो क्लोवर के सामने ही उसे भी मार डालता है। क्लोवर उसके गर्दन में चाकू घुसाने की कोशिश करती है पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
क्लोवर वहां से अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागती है जहां उसे मेल दिखती है। वो मेल को पुकारती है, वैसे ही वो आदमी आकर क्लोवर को भी मार डालता है और जमीन की आग खुलती है तो वो रात दोबारा शुरू हो चुकी थी। वो रजिस्टर में नीना का नाम दूसरी बार लिखा जा चुका था। वो आर ग्लास घूम चुका था और वो सभी कंफ्यूज थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। एब उन्हें उस नोटिस बोर्ड वाले कमरे में बुलाता है जहां अब उनके भी मिसिंग पोस्टर्स उस नोटिस बोर्ड पर लगे हुए थे। वो सभी काफी घबराए हुए थे और आगे का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी वहां की लाइट फ्लक्चुएट होती है और उन्हें पता लगता है कि ये रात रिपीट तो हुई है, पर पिछली रात की तरह पूरी तरह नहीं। इस बार कुछ अलग हो रहा है। उन्हें ऊपर दरवाजे खुलने की आवाज आती है और वो चेक करने ऊपर आते हैं। वो दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वो आदमी दोबारा अंदर ना आ सके, पर बंद करने के बावजूद वो दरवाजा बार बार खुलता रहता है। वो एक टेबल लगाकर उस दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। तभी मेगन को अनईजी फील होने लगता है और वो पोजेस्ड हो जाती है। उसके पोजेस्ड होते ही वहां की लाइट चली जाती है और मेगन अपनी जगह से गायब हो जाती है। वो सभी मेगन को ढूंढते ढूंढते उसी नोटिस बोर्ड वाले रूम में पहुंच जाते हैं जहां मेगन पोजेस स्टेट में ही फ्लोट कर रही थी। वो उस नोटिस बोर्ड पर हर किसी की तस्वीर की तरफ पॉइंट करते हुए उन्हीं की आवाज में बातें करने लगती है, जिसमें कुछ लोग मदद मांग रहे थे, कुछ लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे, कुछ लोग मौत की भीख मांग रहे थे और कुछ लोग सिर्फ उनकी हालत पर हंस रहे थे। बेसिकली जो भी लोग इनसे पहले वहां गायब हुए थे उन्होंने मेगन को जरिया बनाया था इनसे कम्युनिकेट करने का, क्योंकि मेगन के पास साइकिक एबिलिटीज थी। यही सब करते हुए वो अचानक चिल्लाने लगती है और फर्श पर गिर जाती है और कहती है उसे इस बार अंदर मत आने देना, और यही कहते ही वो दम तोड़ देती है। और यहाँ आता है सबसे ज़रूरी सवाल, इनके हाथ में टॉर्च कहाँ से आया? स्टार्टिंग में तो ये फ़ोन लेके नहीं घूम रहे थे। खैर, मेगन गिरते ही मेन डोर पर नॉक करने लगता है कोई। वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ मेल की आवाज़ आ रही थी। क्लोवर दरवाज़ा खोलना चाहती थी, पर बाकी सभी उसे ये कह के रोक लेते हैं कि मेगन ने मना किया था किसी को भी अंदर आने देने से, और ये मेल नहीं है कि कोई धोखा देकर हमें अंदर आना चाहता है। वो सभी ये बहस कर ही रहे होते हैं तभी बाहर कोई मेल को खंजर से मार डालता है। क्लोवर जल्दी से दरवाज़ा खोलती है, पर बाहर सच में कोई नहीं था। दरवाज़ा खुलते ही वो देखते हैं कि इस बार उस होटल के सामने एक और घर आ चुका है जो पहले वहाँ नहीं था। इसी बीच कोई इनविजिबल फोर्स क्लोवर को वहाँ से उड़ा के बाहर फेंक देती है और उन्हीं सबको उस घर में धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब क्लोवर खींचते हुए उसी घर की ओर जाने लगती है जो पहले वहाँ नहीं था, और यहाँ मैक्स दरवाज़ा पीटता रह जाता है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, बट एब मैक्स को बाहर जाने से रोक लेता है। वो उससे कहता है कि हमें बाहर जाकर मदद लानी चाहिए, हम क्लोवर को ऐसे नहीं बचा पाएंगे। उनके बीच में थोड़ी बहस होती है, पर मैक्स उनकी बात बिना माने क्लोवर को बचाने बाहर चला जाता है। एब नीना को कन्विंस कर लेता है कि हम यहाँ से बाहर जाकर हेल्प लाकर इन सबको बचा लेंगे। उधर क्लोवर की आँख खुलती है तो उस घर में काफ़ी अजीब से मैनिक्विन्स थे जिन पर वैसे ही अजीब मास्क थे जैसे हम अभी तक उन लोगों के चेहरे पर देखते आए हैं। वहाँ एक अजीब सी औरत ऑक्सीजन मास्क लगाकर टीवी देख रही थी जिसपे एक माइन कोलैप्स होने की खबर आ रही थी। वो उसे पुकारने की कोशिश करती है, बट वो औरत कोई जवाब नहीं देती। क्लोवर उठकर दरवाज़ा खोलकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, जो कि नहीं खुलता। इतने वो औरत उसकी तरफ आती है और क्लोवर उससे बोलती है कि वो उसे जाने दे। वो औरत रिप्लाई में बोलती है कि या तो उसे पूरी रात जिंदा रहना होगा या उसे इसी रात का हिस्सा बनना होगा। यही दो तरीके हैं यहाँ से बाहर निकलने के। और ये कह के वो क्लोवर को फर्श पे लिटाकर अपना ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह पर लगा देती है, जिससे क्लोवर धीरे धीरे पोजेस्ड हो जाती है और वो औरत देखते ही देखते राख में तब्दील हो जाती है। ऐसा होते ही उस घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और मैक्स उसको ढूंढते हुए अंदर आता है। एब और नीना गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। तूफान में उन्हें बाकी कुछ तो नहीं दिखता, पर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, जिससे डर के वो गाड़ी वापस ले आते हैं। वापस लाते ही वही मास्क आदमी एब को मार डालता है और फिर नीना को। मैक्स को अंदर कुछ डिस्टर्बिंग सी तस्वीरें दिखती हैं और इनमें से एक तस्वीर वेयरवुल्फ की भी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वेयरवुल्फ पर रिसर्च कर रहा है। क्लोवर को ढूंढते हुए मैक्स एक कमरे में पहुंचता है जो पूरी तरह से डॉल से घिरा हुआ था, और वहां एक रॉकिंग चेयर पर उसे एक क्लाउन बैठा हुआ दिखता है जिसे वो लात मार देता है। अब ये क्लियरली डॉल्स वाली और क्लाउन वाली मूवीज को मॉक कर रहा है। पीछे मुड़ते ही नीना वहां वो एक भयानक सा मास्क लगा कर आती है और मैक्स का खेल वहीं खत्म कर देती है।
उस एस्टेट में क्लोवर वो भयानक सा मास्क लगा के उस घर से बाहर निकलती है और रोड पर वो मास्क आदमी उस पर भी गाड़ी चढ़ाकर उसे मार डालता है। और यहाँ ये रात हो जाती है रीस्टार्ट। उस रजिस्टर में तीसरी बार अब नीना का नाम आ जाता है, आयर ग्लास घूम जाता है और ये सभी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पर इस बार नोट करने वाली बात यह है कि मेगन के बाल गिर रहे थे और इस बार वहाँ एक पानी की टंकी भी थी जो पहले वहाँ नहीं थी। मतलब हर बार जब ये मर के जिंदा होते हैं वहाँ पर एक नई चीज़ ऐड हो जाती है। जैसा कि उस औरत ने कहा था, तुम यहाँ का हिस्सा बन जाओगे। इस बार वो सब बाथरूम में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना होगा। एब वही वॉश बेसिन से पानी पीने लगता, जिससे मेगन काफ़ी हैरान होती है क्योंकि पहले जब उसने चेक किया था तो वहाँ से पानी नहीं आ रहा था। देखते ही देखते वो सभी लोग वो पानी पी लेते हैं और एब अचानक खांसने लगता है। खांसते खांसते उसका हाल इतना बुरा हो जाता है कि वो फट जाता है। उसके बाद नीना भी फट जाती है और सबसे बुरा हाल होता है मेगन का। पहले उसका पैर फटता है, फिर उसका पेट बुरी तरीके से फूलने लगता है और फिर वो भी फट जाता है और आखिर में फटता है उसका मुंह। क्लोवर काफ़ी डर जाती है और वो मैक्स से कहती है कि तुम ही मुझे मार दो, हम दोनों एनी हाउ फिर से तो जिंदा हो ही जाएंगे और ये आखिरी बार नहीं होगा क्योंकि रजिस्टर में बाकी लोगों के नाम काफ़ी बार लिखे हैं और हमारा सिर्फ 3 ही बार हुआ है। मैक्स ऐसा नहीं कर पाता और वो भी फट जाता है। क्लोवर नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ एक आदमी सीटी बजाता हुआ आता है और वो आदमी कोई और नहीं, वही स्टोर मैनेजर था जो यहाँ आने से पहले क्लोवर को मिला था। वो क्लोवर से कहता है कि एक जगह पर खाली बैठे हुए तुम इस रात को सरवाइव नहीं कर सकते। और उसका इतना ही कहने की देर थी कि क्लोवर भी फट जाती है। इस बार वो लोग बेसमेंट में कुछ क्लोज ढूंढने जाते हैं। मेगन रियलाइज करती है कि उसके बाल गिरने के साथ साथ उसके नए दांत भी आ रहे हैं और सेम केस नीना के साथ भी था। क्लोवर को वहाँ कुछ आईडीज भी मिलती हैं जो अलग अलग जगह के सैनिटोरियम यानी मेंटल असाइलम्स की थी और उन सभी पर एक ही आदमी की तस्वीर थी और ये आदमी कोई और नहीं, वही स्टोर वाला आदमी था और इस पे नाम लिखा था एलेक्स हिल। उनमें से एक आईडी ग्लोर वैली सैनिटोरियम की भी थी। क्लोवर समझ जाती है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं उसी आदमी का हाथ है। एब को वहाँ एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें ग्लोर वैली की खबर थी। 20 साल पहले ग्लोर वैली में एक माइनिंग के दौरान एक हादसा हुआ था। हादसा इतना बड़ा था कि पूरा शहर जमीन में धंस गया और यही वजह है कि वहाँ बेसमेंट में भी कमरों में खिड़कियाँ थी क्योंकि पहले ये कमरे जमीन के ऊपर हुआ करते थे। इस हादसे में करीब 1100 लोगों की मौत हुई और बचे हुए लोगों को ट्रॉमा से हील करने के लिए वहाँ डॉक्टर एलेक्स हिल को बुलाया गया। मैक्स को वहाँ एक VHS टेप मिलती है जो ग्लोर वैली सैनिटोरियम की ही थी। हिल ने 2 लोगों को एक कमरे में कैद किया हुआ था, जिनमें से एक तो मरा था और दूसरा उसे वहां से बाहर निकालने के लिए भीख मांग रहा था। पीछे एलेक्स हिल बोल रहा था कि उसने पिछली 11 रातों से इस आदमी को कैद किया हुआ है, जिस दौरान ट्रॉमा, हंगर और स्ट्रेस के कारण उसकी बॉडी में कई बदलाव हुए, जैसे उसके बाल गिरे, उसके दांत गिरे, उसके नए दांत आए और उसकी बॉडी अजीब तरीके से डिफॉर्म हो गई। और 13वीं रात के बाद वो एक वेंडिगो में बदल गया और उसकी भूख इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो वही मरे हुए आदमी की आंतों को खाने लगा। ये सब भी समझ जाते हैं कि अगर ये भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो ये सब भी वेंडिगो में बदल जाएंगे। बाल गिरना और नए दांत आना यही दिखाता है कि इनकी बॉडी में भी चेंजेस होने लगे हैं। वहाँ पर नीना को एक गेट दिखता है जो खुलता है उसी माइन में जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था और उसे खोलते ही वहाँ से अजीब चीखों की आवाज़ आने लगती है और डर के नीना वो दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी वहाँ रखे रेडियो से हिल उन्हें कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि वो मेल के साथ वहीं बाहर जंगल में है। अगर उन लोगों में से कोई एक सैक्रिफाइस दे दे तो बाकी चारों बाहर जा सकते हैं और वो सैक्रिफाइस देने के लिए चुनता है क्लोवर को और वो क्लोवर को बाहर अकेले मिलने के लिए बुलाता है। क्लोवर मान जाती है और एब उसे उकसाता है जिससे क्लोवर तुरंत बाहर चली जाती है। बाहर उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है जिसमें एक चेन बंधी हुई थी और कोई उस चेन को खींच रहा था। दूसरी ओर वो चारों एक को ब्लेम करने लगते हैं क्योंकि उसी ने क्लोवर को बाहर जाने के लिए उकसाया। नीना एब के पेट पे चाकू मार देती है और मैक्स और मेगन को बाहर जाके क्लोवर को ढूंढने के लिए कहती है। वो लोग प्लान करते हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी मर जाएगा तो वो सभी को मारकर दोबारा शुरुआत करेंगे। नीना वहीं एब के साथ रुकती है क्योंकि एब अभी मरा नहीं था। क्लोवर को ढूंढते हुए मेगन एक ग्लास वॉल पर गिर जाती है जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। वहाँ वेंडिगो बनी मेल क्लोवर पर अटैक करती है और सही टाइम पर मैक्स आकर बियर ट्रैप उसके पैर से निकालकर मेल के मुंह पर लगा देता है। अब क्योंकि मेगन मर गई थी तो प्लान के अनुसार क्लोवर मैक्स से खुद को मारने के लिए कहती है
और उसे मारने के बाद मैक्स वहां से टपकते उसी पानी को पी लेता है जिसको पी के वो पहले फटे थे, और वो भी फट जाता है। वहीं पीछे होटल में वही मास्ड आदमी आकर नीना और एब को भी मार डालता है, और यहाँ रात हो जाती है रीसेट, लूप रिपीट। वो सभी होटल रूम में बैठे होते हैं जहाँ एब की पीठ पर कीड़े रेंग रहे थे। वो सब समझ जाते हैं कि वो सब भी बहुत तेजी से उसी वीडियो वाले आदमी की तरह वेंडिगो में बदलते जा रहे हैं। वो सभी कंफ्यूज थे कि यहाँ उन्हें कितनी रातें हो चुकी हैं, जिस पे नीना उन्हें बताती है कि रजिस्टर में उनके नाम की ये 13वीं एंट्री है, मतलब आज उनकी आखिरी रात है यहाँ पर। हर गुजरती रात के बाद वहाँ बाहर और घर बढ़ते जा रहे थे। एब अपने फ़ोन में चेक करता है जहाँ उन्होंने पिछली रातों की रिकॉर्डिंग की थी। उसमें ये दिखता है कि वो पिछली रातों में किस किस तरीके से मरे, और आखिरी रात की वीडियो में उन्हें दिखता है कि जब वो सब मर गए थे तो हिल उन्हें चेक करने आया था, और मेगन उस समय जिंदा थी, तो वो हिल के पीछे जाती है। वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो उसी रास्ते से होकर निकलेंगे और मेगन को ढूंढते हुए वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। माइंड में क्लोवर उन तीनों से बिछड़ जाती है और उसका सामना होता है मेल से। वो समझ चुकी थी कि ये मेल नहीं, ये वेंडिगो में बदल चुकी है, और वो वहाँ मेल को मार डालती है। वहीं एब, नीना और मैक्स का सामना होता उसी मास्क वाले आदमी से, और वो उसे मार डालते हैं। रास्ते में उनका सामना कई वेंडिगो से होता है, पर उनसे बचते हुए वो आगे बढ़ते हैं। किसी तरह क्लोवर ग्लोर वैली सैनिटोरियम में पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि हिल ने मेगन को भी एक वेंडिगो के साथ रूम में बांधा हुआ है। चाबी ढूंढते ढूंढते वो हिल के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ हिल उससे कुछ बातें करता है। हिल कहता है कि ये सभी उसके एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ट्रॉमा इंसान को क्या बना सकता है वो ये देखना चाहता था, और उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया अपने उन पेशेंट्स पे जिनको पहले से ही काफ़ी गहरा ट्रॉमा था। उसने उनके ट्रॉमा को बढ़ाया, उन्हें भूखा रखा, जिससे वो धीरे धीरे करके वेंडिगो में तब्दील होते चले गए। अब यहाँ क्लोवर की मॉम कुछ समय पहले गुजर गई थी, और उसकी बहन भी कुछ समय से मिसिंग थी, इसलिए उसे भी काफ़ी ट्रॉमा था। वो इमोशनली काफ़ी वल्नरेबल थी, इसीलिए वो हिल के इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक परफेक्ट पेशेंट थी। वो उससे ये भी कहता है कि जो भी क्लोवर के आसपास हो रहा है ये सब खुद क्लोवर के ही दिमाग की उपज है। उसी टाइम क्लोवर नोटिस करती है कि ऊपर छत से वही पानी टपक रहा है जिसको पीने से वो सब फट गए थे। समहाउ वो हिल की कॉफी में उस पानी को टपका देती है, जिसको पीते ही हिल फट जाता है। वहां से चाबी लेकर क्लोवर तुरंत मेगन को फ्री कराती है, और काफी सारे वेंडिगो से बचते हुए वो लोग उसी जगह से बाहर निकल जाते हैं जहाँ से शुरुआत में मेलेनी निकली थी, और इस तरह ये लोग खत्म हो जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि हिल के ऑफिस में जो कैमरास लगे थे उनका सीन अब बदल चुका है। अब वहाँ एक नया होटल दिख रहा है जहाँ बारिश की जगह इस बार स्नो है। वहाँ भी एक गाड़ी आकर रुकती है, और बैकग्राउंड में हम हिल को सीटी बजाते हुए सुन पाते हैं, और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई नो इस मूवी से जुड़े काफ़ी सवाल हैं, अब उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो आखिर मूवी में हो क्या रहा था? एलेक्स हिल एक साइको डॉक्टर था जो कुछ भयानक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसका काम था पेरेंट्स के ट्रॉमा को हील करना, पर वो उन्हें एक्सप्लॉइट करने लगा था। वो उनको ऐसी कंडीशंस में रखता था जहां उनका ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी और भूख इस हद तक बढ़ जाती थी कि वो वेंडिगो में बदल जाते थे। अगर वो 13 रातों तक किसी इंसान को इसी तरह रखे तो 13वीं रात के बाद ही वेंडिगो में वो तब्दील हो जाते हैं। दूसरा सवाल कि उसे ऐसा करने से क्या मिलता था, तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल और काफ़ी क्रीपी है। कुछ भी नहीं, वो सिर्फ लोगों को दर्द देकर उन पे अपना कंट्रोल जमाना चाहता था, और किसी का बिना मोटिव के इतना साइको होना सबसे खौफनाक बात है। उसने उन एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत की वो माइन एक्सीडेंट्स के सर्वाइवर पर। पहले ही सर्वाइवर गिल्ट था, अपनों के मरने का ट्रॉमा था, और सब कुछ खो देने का भी। उसने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखे वहाँ आने वाले विजिटर्स पर भी, और मेलेनी भी उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गई। अब वेंडिगो का जिक्र इतनी बार हो ही चुका है, तो जान लेते हैं कि आखिर वेंडिगो क्या है। अगर नॉर्थ अमेरिकन लोर के हिसाब से माने तो वेंडिगो एक भूखा राक्षस है। माना जाता है कि वेंडिगो पहले इंसान ही हुआ करता था, पर ट्रॉमा और भूख के कारण वो राक्षस में बदल जाता है। उसकी शक्ल काफ़ी खौफनाक होती है, और उसका शरीर भी इंसानों से थोड़ा अलग होता है। वेंडिगो इंसानों का ही शिकार करता है और उन्हें खा जाता है। माना यह भी जाता है कि जो भी वेंडिगो को मारता है वो खुद भी वेंडिगो में बदल जाता है। अगर कोई एक बार वेंडिगो बन गया तो वो आगे कई सारे वेंडिगो बनाता रहेगा। इस मूवी में ये कर्ज ट्रांसफर होते हुए नहीं दिखाया है। अगला सवाल, वो टाइम लूप आखिर शुरू कैसे हुआ? तो मेरे हिसाब से उस शहर के लोगों ने और उस शहर ने काफ़ी ट्रॉमा देखा था। अगर हम ध्यान से देखें तो वो पानी पीने से वो सभी फट गए थे, मतलब वो पानी कॉन्टामिनेटेड था। तो मेरा मानना ये है कि माइनिंग के दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स निकले थे जिससे वो पानी कॉन्टामिनेट हुआ,
और वो पानी पीने से पहले भी कई लोग मरे होंगे। उन लोगों की मौत का ट्रॉमा फिर हुआ वो माइनिंग एक्सीडेंट, जिससे वहाँ और कई सारी मौतें हुई और वहाँ के लोगों को और ट्रॉमा मिला। इतनी मौतें और इतना ट्रॉमा देखने के बाद उस शहर में एक नेगेटिव एनर्जी थी जो लोगों के डर पर फीड करने लगी थी। वहाँ उन सभी मरे हुए लोगों की आत्माएं थी और ये हम उस सीन में देख पाते हैं जब मेगन पोजेस्ड होकर उन सभी की आवाज़ में बात करने लगती है। मतलब वहाँ मरे हुए लोगों की आत्मा को कभी मुक्ति मिली ही नहीं। उसके अलावा हिल के ये भयानक एक्सपेरिमेंट से बाकी के लोग वेंडिगो में बदल गए। मतलब उस शहर में पॉजिटिविटी खत्म हो गई। वो जगह उनके फियर और उनकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को यूज करके उन्हें तब तक एक्सप्लॉइट करती थी जब तक वो हार मानकर वेंडिगो में बदल नहीं जाते। मतलब हिल के काम में अब ये जगह भी उसकी मदद कर रही थी। अब सवाल आता है कि जब क्लोवर ने हिल को लास्ट में मार दिया था तो उसकी सीटी बजाने की आवाज़ कैसे आई? तो इस पर मेरी कुछ थ्योरीज हैं। अगर आपको याद हो तो जब नीना और एब गाड़ी में वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है जो उन्हें वहाँ से बाहर निकलने नहीं देता। अब मेरी थ्योरी ये है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि खुद हिल ही था। मतलब हिल कोई इंसान नहीं, वो एक डीमन था जो बाकी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके उनको एक्सप्लॉइट करके अपने जैसा बनाना चाहता था। वो प्योरली ईविल था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि लास्ट में क्लोवर ने जिसे मारा वो सिर्फ उसकी फिजिकल फॉर्म थी। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हिल प्योर ईविल था, तो अब क्लोवर ने उसका शरीर तो खत्म कर दिया है और अब उसकी आत्मा ही उन एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखेगी। एक और थ्योरी ये भी कहती है, जैसा मैंने पहले भी कहा, हिल प्योर ईविल था, उसको मारा ही नहीं जा सकता। जैसे कि हैलोवीन का माइकल मायर्स, उसको कितना भी मारो वो मरता ही नहीं है। अब रही बात उन स्क्रीन्स पर जगह बदलने की, तो अगर आप ध्यान से याद करो तो जब क्लोवर को वो आईडी मिला था तो उसके साथ उसे कई और सैनिटोरियंस के आईडी मिले थे जिन पे सभी पे एलेक्स हिल की फोटो थी। तो इसका क्लियर सा मतलब है कि ग्लोरविल सैनिटोरियम ही वो जगह नहीं थी जहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो ये भयानक एक्सपेरिमेंट्स कई जगह पर कर रहा था और वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। मतलब ये सेम साइकिल अब कुछ और लोगों के साथ रिपीट होगी। मतलब इस मूवी का सीक्वल आ सकता है। अब अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूं तो इस मूवी की किल्स काफ़ी सही हैं। इस मूवी को आप डेफिनेटली एक बार तो ज़रूर देख सकते हो। अगर आपके इस मूवी से जुड़े कुछ और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिए, और अगर आपने वीडियो गेम खेला है तो उसकी स्टोरी भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू द क्लैप अबाउट डायरीज फॉर मोर सच कंटेंट।